स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती है सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। शशि थरूर ने मांगी पीएम मोदी से माफी, कहा गलती हो गई। और कंडी मंदिर में पूजा के बाद पीएम मोदी बोले, मतुआ समाज के लोग यहां आकर जैसा महसूस करते हैं मैंने भी वैसा ही अनुभव किया। कोयम्बतूर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया खेली। राज्य में 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। एनआईए की जांच में नया खुलासा, वजह स्कॉर्पियो में धमकी वाला लेटर रखना भूल गए थे, दोबारा रखने गए तो हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद। बांकुड़ा के टीएमसी दफ्तर में हुआ ब्लास्ट, पार्टी ने कांग्रेस लेफ्ट पर लगाया आरोप, तो वहीं बीजेपी ने कहा बम बनाने के दौरान हुई घटना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, भारत घुसपैठियों की राजधानी नहीं है और ना ही हम इसे बनने देंगे। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह से जुड़े बयान पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैंने जल्दबाजी में हेडलाइंस और ट्वीट पढ़कर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आज़ाद कराया, जिसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया। थरूर ने मोदी के भाषण के उस बयान पर टिप्पणी दी जिसमें पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करने और जेल जाने की बात की थी। प्रधानमंत्री शुक्रवार को बांग्लादेश के स्वतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर ढाका में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के इसी हिस्से पर थरूर ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को भारतीय फर्जी खबर का स्वाद चखा रहे हैं। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। थरूर का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर था। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था और इसके लिए जेल भी गए थे। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी तब, जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। हालांकि इससे पहले मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद किया। इससे पहले बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे थे। इस दौरान ढाका में मोदी ने कहा था कि आज का यह अवसर बंगबंधु के विजन और आदर्शों को याद करने का दिन है। यह समय चिरोविरोधी को मुक्ति युद्ध की भावना से फिर से याद करने का है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए भारत के कोने कोने से, हर पार्टी से, समाज के हर वर्ग से समर्थन था। उन्होंने कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अहम है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वालों के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि इतिहास को उन्हें दिशा देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो वही अगली खबर बांग्लादेश से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन है। सबसे पहले मोदी ने जशेश्वरी मंदिर में काली मां के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज जिले के तुंगीपुरा में बंगबंधु स्मारक पहुंचकर राष्ट्रीय बंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे मतुआ समुदाय के ओरकंडी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। ओरकंडी वही जगह है जहां मतुआ समाज के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। मतुआ समुदाय बंगाल चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। यहाँ मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मतुआ समाज के हजारों लोग इस मंदिर में आकर जैसा महसूस करते हैं, आज मैंने भी वैसा ही महसूस किया। इस अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। जब मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पहली बार बांग्लादेश आया था, तब भी मैंने इस मंदिर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। मुझे याद है कि जब पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं गया था, तब वहाँ मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे बहुत प्यार सत्कार दिया था। खासकर बोरोमा का स्नेह माँ की तरह रहा। उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी। और कांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी और भारत सरकार द्वारा यहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। यह भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से एक हरिश्चंद्र ठाकुर जी को श्रद्धांजलि होगी। आज भारत और बांग्लादेश दोनों कोरोना को मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक पहुंचे, भारत इसमें पूरा अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज बांग्लादेश और भारत के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए हरिश्चंद्र देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों को साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना होगा। बांग्लादेश और भारत दोनों ही अपने देश, अपनी प्रगति को पूरी विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। तो वहीं अगली खबर तमिलनाडु के कोयम्बतूर से। दक्षिण भारत में अपना अस्तित्व बनाने में जुटी भाजपा तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रही है।
इसी के मद्देनजर कोयम्बतूर साउथ विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया में हाथ आजमाए। स्मृति यहाँ वानथी श्रीनिवासन के लिए प्रचार करने पहुंची थी। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं और इसका कार्यालय 24 मई को पूरा हो रहा है। तमिलनाडु में चुनाव एक ही चरण में 6 अप्रैल को होगा और 2 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। यहाँ पिछले 10 सालों से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलगम AIADMK का शासन है। 2016 में AIADMK को 135 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि द्रविड़ मुनेत्र कलगम DMK 88 सीटों पर सिमट गई थी। अन्ना द्रमुक भाजपा के साथ गठबंधन करने का चुनाव लड़ रही है, जबकि MK स्टैलिन की द्रमुक ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। कांग्रेस 25 सीटों पर और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अभिनेता से नेता बने कमल हसन की पार्टी MNL भी चुनाव मैदान में है। NIA की जांच में एक नया खुलासा। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो मामले में NIA को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। घटनास्थल पर लगे CCTV की फुटेज जांच के दौरान यह पता चला कि 25 फरवरी को स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद सचिन वजय उसमें धमकी भरा लेटर रखना भूल गया था। पीछे से आ रही इनोवा में बैठकर कुछ दूर जाने के बाद वजय को इस बात का ध्यान आया। इसके बाद वह फिर से मौके पर पहुंचा और स्कॉर्पियो में लेटर पॉइंट किया। अगर देखा जाए तो इसी जगह वजह से चूक हुई और लेटर लौट कर वहां से निकलने के चक्कर में वहीं पास की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुए। उस दौरान वजह ने सफेद रंग का ढीला कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, जिसे पहले PP किट भी कहा गया। सचिन वजय ने स्कॉर्पियो में एक टाइप लेटर रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि प्रिय नीता भाभी और मुकेश भैया और परिवार, यह सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली बार आपके परिवार के पास उड़ान भरने के लिए पर्याप्त सामान होगा, सावधान रहे। पिछले सप्ताह पहले NIA की टीम वजह को लेकर इसी जगह फिर से आई थी और उस सीन को रिक्रिएट भी किया गया था, यानी अपराध जिस तरह से हुआ था उसे दोहराया गया। इसके पीछे NIA का मकसद था कि मामले की जांच में कोई कमी न रहे। उस दौरान वजह को सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर एक डमी स्कॉर्पियो तक चलाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि इस मामले में लॉजिस्टिक हेल्प के लिए वजह ने विनायक शिंदे को 50,000 रुपए दिए थे। शिंदे के जरिए वजह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया जो दक्षिण मुंबई में एक क्लब चलाता है। इस क्लब में जुआरी और सटोरियों की भीड़ जमा होती है। यही उसकी मुलाकात इस मामले में गिरफ्तार बुकी नरेश गौरे से हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि सचिन वजह को एक बड़ी कमाई क्रिकेट सटोरियों से भी हुई थी। मैच के दौरान मैच के दौरान उनके अड्डे पर छापा न पड़े, इसके लिए कई सटोरिये वजह को पहले ही करोड़ों रुपए पहुंचा दिया करते थे। इनमें गुजरात का क्रिकेट बुकी नरेश उर्फ नरेश गोरे भी था। वजह को पता था कि सट्टे का पूरा कारोबार बेनामी सिम कार्ड से ही होता है, इसलिए उसने फरवरी में नरेश गोरे से कुछ सिम कार्ड देने को कहा था। जांच के दौरान महाराष्ट्र इंटेलिजेंस स्क्वाड टीम ने 3 मोबाइल फोन के हिस्से बरामद किए। इनमें से एक इस्तेमाल मनसुख हिरेन को कॉल करने के लिए किया गया था। वजह ने इसे अपने एक परिचित के जरिए नष्ट करवाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने 3 सिम कार्ड जमा किए। जिस व्यक्ति ने वजह को 4 मोबाइल फोन दिलाने की मदद की उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है और उसका बयान दर्ज कर लिया है। तो वह अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग से एक दिन पहले शुक्रवार शाम तृणमूल कांग्रेस के एक ऑफिस में बम धमाका हो गया। यह घटना बांकुड़ा जिले के जयपुर की है। इसमें 3 लोग जख्मी हो गए। TMC के नेताओं ने आरोप लगाया है कि घटना के पीछे कांग्रेस वाम मोर्चा के लोगों का हाथ है। वहीं भाजपा ने कहा कि TMC कार्यालय में बम बनाने के दौरान यह विस्फोटक हुआ है। विस्फोट के बाद दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। TMC के कार्यकर्ताओं ने इंडिया सेक्युलर फ्रंट ISF के कार्यकर्ताओं पर विस्फोटक का आरोप लगाया। इस पर दोनों गुट के बीच बहस हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसमें ISF के 4 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें विष्णुपुर अस्पताल भेजा गया है। स्थिति बिगड़ती देख इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ISF इस बार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। ISF फुरफुरा शरीफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इसमें 5 जिलों पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम की 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस घटना पर चिंता जताते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक दलों को तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। पुलिस प्रशासन को भी मामले पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। पश्चिम मिदनापुर के बांगबारी गांव में शुक्रवार को 25 साल के लाल मोहन सोरेन का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। बताया जा रहा है कि सोरेन भाजपा का बूथ लेवल का कार्य करता था। भाजपा ने TMC पर सोरेन की हत्या का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर इसकी शिकायत भी की। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को करिया इलाके से 22 करोड़ बम बरामद किए थे। जॉइंट कमिश्नर मुरलीधर शर्मा ने बताया कि टीम ने करिया थाने के तहत आने वाली शिवतल्ला खाल पर के एक मकान से बरामद किए।
मौके पर बम निरोधी दस्ता पहुंचा और बमों को निष्क्रिय कर दिया। त्रिपुरा में अमित शाह की रैली से लौट रहे भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। 6 अन्य अस्पताल में है। घटना नूतन बाजार की है। बताया जा रहा है कि मिनी वैन के पेड़ से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। तो वहीं अगली खबर नई दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुस्लिमों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि भारत विश्व में घुसपैठियों की राजधानी नहीं है और इसे ना ही बनने दिया जाएगा। सरकार कानून के अनुसार अपना काम कर रही है। मामला दरअसल जम्मू कश्मीर के एक डिटेंशन सेंटर में रखे गए 150 रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगले सुनवाई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता मोहम्मद सलीमुल्लाह ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। इसमें अदालत से मांग है कि रोहिंग्या मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर से तुरंत रिहा किया जाए, उन्हें वापस म्यांमार भेजने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है, बल्कि घुसपैठिए हैं। सुनवाई में भूषण ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को लेकर पिछले साल 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला दिया था। इसमें कहा था कि म्यांमार में सेना ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं। इससे करीब 7,44,000 रोहिंग्या बेघर होकर पड़ोसी देशों में भागने को मजबूर हुए। जवाब में सीजेआई ने कहा कि यह याचिका केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, दूसरे देश के नागरिक के लिए नहीं है।